जय माता दी। सभी माताएं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आप लोगों को इसकी विधि और एक कथा सुनाती हूँ। जानिए करवा चौथ की क्या विधि, पहले समय जानिए। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदय तिथि चतुर्थी में किया जाता है। व्रत की विधि सुनिए। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागिन स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय, कछुआ, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाई, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी बहन, इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। यह दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता। यह विधि थी। अब आइए आप लोगों को उनकी एक कथा मैं सुनाती हूँ। बाकी कथा अगले वीडियो में मेरे रहेगा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 भाई एवं बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगे। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक तो बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीते बीते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगे, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी, उससे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई। आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आए तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती हैं। वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बात बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़ कर गिड़गिड़ाने लगे, हे चौथ माता,
मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापीन हत्यारे, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गए। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उस छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए सोने। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। और जब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया, तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया, तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आया, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखी। यही करवा चौथ के व्रत उपवास की सनातन महिमा है। बोलो करवा चौथ माता की जय।